सो रीनीट 2026 हमारा हो चुका है एंड सबको इनिशियली लग रहा था कि कट ऑफ काफी कम जाएगी क्योंकि पेपर टफ था। बट कुछ टाइम बाद जैसे कि कह सकते हैं एक हफ्ते पहले कुछ कुछ कोचिंग के बच्चे कुछ कुछ कोचिंग के टीचर्स आने लगे जो कि क्लेम कर रहे हैं हमारे यहाँ से 710 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बच्चे, 700 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बच्चे। आज इस वीडियो में मैं यही मतलब बताऊंगा कि 700 मार्क्स स्कोर करना रीनीट 2026 जैसे पेपर में क्या प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल भी है। और ऐसा नहीं कि मैं बात बस हवा में बोल के चले जाऊंगा, इस वीडियो को मैं पूरा का पूरा प्रूफ के साथ रखूंगा, ठीक है। पीपीटीज भी ऐड करूंगा। लाइक अब तक आपने वीडियो देखते होगे कि मैं लाइक नॉर्मल बात करता हूँ, बट शायद इस बार मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे कि जिससे आपको मेरी बात पे बिलीव हो। एंड सारे सोर्सेज सारे डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो जैसे आप खुद भी वेरीफाई कर पाओ। चलो बिना किसी देरी के इस मिथ को बस्ट करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सो अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं एंड मैं आपको समझाता हूँ कि नीट 2025 मतलब रीनीट 2026 जो हमारा पेपर हुआ है उसमें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कैसे है 700 मार्क्स स्कोर करना। तो आप ऐसे कैसे समझोगे? तो पहले मैं आपको लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कुछ समझा दूं, ठीक है। लास्ट ईयर से अब तक कट ऑफ कैसे जा रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट 2022 के लिए, ठीक है। तो नीट 2022 में क्या हुआ था ये देखो, यहाँ पे 700 मार्क्स में हमारे टॉपर मिला था, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्वालिफाइंग मार्क्स थी 117, ठीक है। थोड़ा सा टफ आया था। बट अब इसके बाद चलते हैं नीट 2026 में, ठीक है। पहले मैं आपको इसका टॉपर के रिजल्ट बता दी, 700 मार्क्स जो कि एक ही बच्चे ने स्कोर करा था, ठीक है। तो एंड देन अब बात करते हैं नीट 2023 के लिए, ठीक है। तो नीट 2023 में क्या हुआ था कि भाई यहाँ पे 720 मार्क्स स्कोर किए गए थे। 3-4 बच्चों ने 720 मार्क्स स्कोर करे थे, ठीक है। तो मतलब पेपर थोड़ा सा इजी बना था, बट ऐसा नहीं बना था कि 2024 के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। बट हाँ 720 मार्क्स स्कोर किए गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई अब बात करते हैं हम नीट 2025 के बारे में, ठीक है। अब देखो क्योंकि 24 के बारे में बात करना बेकार है यार। 24 के बारे में वो तो हम सबको पता है कि 24 में कैसा पेपर आया था, ठीक है। तो 24 के बारे में बात करना बेकार है। लेकिन अब बात करते हैं नीट 2025 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जंप हुआ था इतने से इतना लेवल, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई ये देखो नीट 2026 में कितने मार्क्स आए थे, 686 पे हमारा टॉपर बना था। एंड हम सबको पता है कि नीट 2026 कितना मुश्किल आया था, ठीक है। मार्क्स गिर गए थे। तो हमारे इनिशियल पहले टीचर्स क्या कर रहे थे, जो हमारा रीनीट हुआ है उसे कंपेयर कर रहे थे नीट 2025 से, ठीक है। एंड इन दोनों में क्या कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो हमारे केमिस्ट्री का था वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ था एंड फिजिक्स का भी टफ था। लेकिन रीनीट में क्या था, नीट 2025 में क्या था कि एकदम से टफ है। लेकिन रीनीट में क्या था कि भाई मतलब ऐसा था कि बच्चे मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि मुश्किल पेपर आ सकता है। सो अब बात करते हैं नीट 2026 के बारे में। एक्सपेक्टेड बेंचमार्क्स है जो कि मतलब अभी टीचर्स ने जितना बताया है कि उनकी कोचिंग कितने मतलब मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, बच्चे कितने स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से तो एस्टिमेटेड टॉपर्स के स्कोर है 715, ठीक है। तो अब आप ये सिमिलर समझ सकते हो नीट 2022 के रिलेटेड, ठीक है। आप इसे कंपेयर कर सकते हो नीट 2022 के, जो जबकि हमें पता है क्योंकि हम स्टूडेंट है। एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप रीनीट 2026 जैसे पेपर को नीट 2022 के कंपैरिजन कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। ये देखो पहले आप एक बारी टॉपर्स की लिस्ट देख लो, ठीक है। एंड ये बस अभी एक्सपेक्टेड है क्योंकि एज सब टीचर्स कह रहे हैं कि हमारे 715 क्रॉस कर चुके हैं बच्चे, तो ये उसी के बेसिस पे है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो आप एक बार ये भी देख लो, ये थोड़े स्टैटिक्स है, ठीक है। तो नीट 2026 में क्या हुआ था, रीनीट 2022 में कितने टॉपर बने थे, 715 पे टॉपर बना था, ठीक है। एंड 2023 में हुआ था, 2024 में भी 720 मार्क्स स्कोर किए गए थे, ठीक है। देन क्या हुआ 2026 में मार्क्स डिक्रीज हुए थे, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे एक्सपेक्टेड थे नीट 2026 को एक्सपेक्टेड कह रहे हैं, ये रीनीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रीनीट में जैसे बात कर रहे हैं तो 715 मार्क्स बता रहे हैं, 715 मार्क्स। लाइक आप समझ सकते हो भाई। देखो कैसा था कि एकदम से आप मतलब बच्चे इतने कितने भी मैं भाई देखो इतना जंप आ ही नहीं सकता। लाइक आप कितने भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो, लेकिन आप एक उस टाइम लेवल में एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन ही तो कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपसे कह दूंगा 5 मिनट में एक जे एडवांस का क्वेश्चन करो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप 1 मिनट में जे एडवांस का क्वेश्चन कैसे कर पाओगे जबकि उसमें डेरिवेशन थी। एंड अभी मैं आपको फिजिक्स के केमिस्ट्री के क्वेश्चन के कंपेरिजन भी दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे बेस्ट क्या है, हमारे इस स्टैटिक्स ग्राफ से क्या निकल कर आया है कि नीट 2022 को कंपेयर कर सकते हैं हम रीनीट 2026 से, ठीक है। तो रीनीट 2026 से, ठीक है। तो अभी एक बारी मैं आपको नीट 2022 जो ऐसा हुआ था हमारा उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ठीक है। अभी मैं आपको उसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देन आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑफ कोर्स मैंने सारे ऐड नहीं करे क्योंकि सारे ऐड करना तो प्रैक्टिकली मतलब वो इतना वो नहीं होता, आप देख सकते हो, ठीक है।
आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, ठीक है, एंड आपने देखा भी होगा। तो ये देखो नीट 2022 के क्वेश्चन, एंड इस वाले उसमें 715 मार्क्स स्कोर करे थे एक बच्चे ने, ठीक है, एक बच्चे ने जो कि टॉपर बना था। एंड ये देखो इसके क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है, ये 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन है, 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें कोई भी बच्चा 1 मिनट में कर सकता है। बट ये देखो ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड एक बार ये रीनीट 2026 का क्वेश्चन देखना कि उसमें ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं। इसमें डायरेक्टली मतलब लैम्डा और मोमेंटम का ग्राफ दे रखा है, और उसमें पावर और पता नहीं किस किस टाइप के ग्राफ दे रखे थे, ठीक है। आप एक बार खुद कंपेयर करो, इतना दिमाग तो आप में भी मैं समझता हूँ कि होगा, कि आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आ रहा है। एंड ये देखो इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं, नीट 2022 की केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये देखो सेकंड कितना इजी क्वेश्चन है, ये एक मिनट में होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नीट 2026, ये रीनीट है, ठीक है, मैं मेंशन करना भूल गया, रीनीट लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये रीनीट के क्वेश्चन है, एंड इसकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, लाइक ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, एंड फर्स्ट क्वेश्चन ही कंपेयर कर लो कि फर्स्ट क्वेश्चन कितना, मतलब ये अगर नीट का 2022 का लेवल यहाँ है तो रीनीट 2026 का लेवल यहाँ था, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही जज कर सकते हो, ठीक है। उसमें देखो कैसे कैसे ग्राफ पूछ सकते थे, उसमें मोमेंटम और लैम्डा का ग्राफ दे रखा था, ठीक है। एंड इसमें क्या है, ये क्या कहते हैं, इंडक्टर की सीरीज और कैपेसिटर से। अब देखो भाई ये ऑल दो सिलेबस में है भी नहीं, बट हाँ कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं बैच में, बट उन बच्चों का क्या जो कि मतलब क्रैश कोर्स से पढ़ रखे हैं, एंड जो कि मतलब सिर्फ वो फॉलो करते हैं, अपना कोर्स फॉलो करते हैं, उसमें तो ये छूट ही गया होगा। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस भी है इनफैक्ट, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस भी है। तो भाई ये बात है। एंड ये देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो एक बारी ग्राफ में आपसे जो कह रहा था, आप ग्राफ एक बारी ग्राफ मतलब चेक करो, नीट 2022 में कैसे ग्राफ आया था, रीनीट में कैसे ग्राफ आया था। एंड अब आप सोच सकते हो कि मतलब जब नीट 2022 में मतलब तब बच्चे 715 आया था, तो ऐसा मतलब 4 साल में कितना बच्चों ने क्या क्या संपुष्पी वैसे एक उसका नाम है, प्रोडक्ट का एक मेडिसिन का नाम है, हर्बल मेडिसिन, जो कि मतलब थोड़े से दिमाग को तेज कर दिया। तो ऐसी कितनी संपुष्पी पी ली होगी कि 4 साल में बच्चे का इतना लेवल बढ़ गया कि वो 1 मिनट में इन जैसे क्वेश्चंस को कर पा रहा है, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली मतलब वो है, अप्रोचेबल है, बट फिर भी यार कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए ना। अब आप एक खुद जज कर सको, एक टाइप आपका ये वाला क्वेश्चन है एंड दूसरी टाइप आपका ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको कौन सा ईजी लगेगा। ऑफकोर्स ये वाला नीट 2022 वाला, एंड उसमें भी 715 मार्क्स। एंड इसमें तो फिर रीनीट 2026 में कैसे मतलब 715 आ सकते हैं भाई, 700 मार्क्स कैसे इन प्लस आ सकते हैं। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब सिर्फ फिजिक्स मुश्किल आई थी, मैं आपको केमिस्ट्री भी मुश्किल दिखाता हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये है हमारा क्या कहते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन अनदर, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन देखना, ये देखो हमारी केमिस्ट्री, भाई उसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे थे और इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो कैसे। ये देखो ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, एंड भाई ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बिलीव मी ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। सो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये मतलब कैसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है 700 प्लस मार्क्स स्कोर करना नीट 2026 जैसे क्वेश्चन पेपर में। तो भाई आप इतना मतलब अब तो मतलब मैं आपको पूरे के पूरे मतलब डाटा से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ हवा में बोल के जा रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा कि सिर्फ मुझे मुश्किल लगा या फिर किसी बच्चों को मुश्किल लगा, ऐसा भी नहीं है। मैं पूरा का पूरा डाटा शो कर रहा हूँ एंड आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे लेवल बढ़ा, बट स्टिल नंबर सेम कैसे रह सकते हैं भाई। ये तो मतलब थोड़ी सी लॉजिकल बात है। एंड इनिशियली अगर मान लो 700 प्लस मार्क्स इनिशियली आ रहे थे, तो वो बच्चे शुरू में कहाँ थे, मतलब एक हफ्ते बाद ऐसा क्या हुआ कि एक हफ्ते बाद वो सारे पॉप आउट करके निकल रहे या फिर टीचर्स आगे बता रहे, लेकिन वो इनिशियली कहाँ थे। लाइक जब हमें पता होता है कि भाई हमारा आज स्कोर अच्छा आएगा, हमारा पेपर आज अच्छा गया, तो हमें पहले से ही पता होता है कि हमारा कैसा गया पेपर। एंड चलो मान लो नहीं भी पता था कि भाई बंदा श्योर होना चाहता था, तो 1 दिन 2 दिन तो एटलीस्ट लगते हैं भाई कि चल 2 दिन में तूने आंसर की मैच कर ली होगी, इतने सारे कोचिंग से आंसर की आ गई होगी, तुमने वो मिला के देख ली होगी कि तुम्हारे कितने मार्क्स बनने हैं। बट भाई लाइक मुझे तो समझ नहीं आता भाई, मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो बात गड़बड़ है। एंड किसी के 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अगर 1-2 के आ रहे हैं तो भाई वो तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस हो सकता है, ठीक है, उसे मैं कुछ नहीं कह सकता। बट भाई अगर मान लो 10 से भी ज़्यादा बच्चे के अगर आ रहे हैं तो भाई फिर तो कुछ गड़बड़ है। एंड फ्रॉम सेम कोचिंग भाई लेजिट फिर तो सच में कुछ गड़बड़ है। एंड इस चीज़ पे सच में मैं अगर कहूँ तो कार्रवाई थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड अब मैं अपनी बता देता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ होनी चाहिए भाई। मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए 530 to 540 के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि भाई मैंने अभी तो आपको क्वेश्चन दिखाए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखो नीट 2025 जैसा आया था ना,
उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी थे केमिस्ट्री के, ठीक है, केमिस्ट्री इजी थी भाई, फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल थी, मतलब केमिस्ट्री उतनी इजी नहीं थी, मॉडरेट थी बट टफ में नहीं थी। रीनीट में क्या था कि भाई टफ की कैटेगरी में गया है वो सारी चीज, ठीक है। तो आई होप कि आप इतनी सारी चीजें समझोगे। एंड इस वीडियो को शूट करने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड जल्दी मैं अपनी फ्यूचर्स प्लान, अपने मार्क्स सारे के सारे बताने वाला हूँ। तो एक बारी मैं श्योर होना चाहता हूँ कि एक बारी जब पेपर आ जाए, अपने हाथ में आ जाए, रैंक आ जाए, तो मैं पर जल्दी से वीडियो बता दूँ, जल्दी से अपने मार्क्स बता दूँ। एंड तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि अगली वीडियो का आप नोटिफिकेशन ना मिस करो। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।